सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने बाबा जी के द्वारा सुनाई गई विचार का ही वर्णन रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने सत्संग में फरमाया कि हमें ये घरों में नुकसान क्यों हो जाता है। इसके बारे में प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि सात संगत जी, ये जीवन बहुत ही बड़ा कीमती है। ये जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको सात संगत जी पाप में नहीं बिताना है। नशा, छल, गंदे विचार और मांस खाना, ऐसे सात संगत जी इन सब का त्याग करना है। यही सोचना है कि जीवन बहुत ही कीमती है। ये जीवन बहुत पवित्र है। इस जीवन को हमें प्रेम के साथ सजाते हुए जीना है। सात संगत जी, जैसे हम गहनों से, आभूषणों से अपने तन को सजाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से अपने मन को सजाना है। बाहर के गहने आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन सात संगत जी, जो अच्छे आचरण से जीवन सजेगा वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, हमारे आगे के कर्म बनाएगा। सात संगत जी, ये धर्म, ये सत्संग ही जीवन है। यदि हम अपने मन में सत्संग धारण करते हैं तो सत्संग हमें अमर बना देता है। इसीलिए हमें सतगुरु बाबा जी हमें बहुत ही बारीकी से सीख देते हैं, संदेश देते हैं कि इस मानव रूपी जन्म में रहकर हमें अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना, ना ही रूप का घमंड करना है, क्योंकि रूप ने ही हम नहीं रहना। हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना। सात संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि जिस भी घर में प्रेम प्यार नहीं है, उस घर में काल का वास होता है, भूतों का वास होता है। उस घर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब आपसी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टोटा हो जाता है, सब एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। सात संगत जी, जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं रहती। तो सात संगत जी, ऐसी ही स्थिति में प्यारी सात संगत जी जिस घर में होती है, वो वहां मानव नहीं, राक्षसों का वास होता है। प्यारी सात संगत जी, यदि सत्संग में जी हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो हमें आपसी प्रेम को बढ़ाना होगा, वैर द्वेष नफरत को सेवा करनी होगी, जिससे कि प्यारी सात संगत जी हमारा मन शांत होगा। और सात संगत जी, शांत मन ही जिसका होगा वो ही सात संगत जी अपने कर्मों का, अपने कामों की सफलता प्राप्त कर सकेगा। यदि सात संगत जी हमारा मन कहीं दुखी मन से कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हमसे प्यार से बात करे, लेकिन हम दुखी मन से ही उससे बात कर देते हैं, क्योंकि सात संगत जी जिसका अपना मन भी दुखी होता है तो वह किसी के सामने खुश कैसे रह सकता है। तो सात संगत जी, जैसा हम घर में माहौल बनाते हैं, वैसा ही प्यारे सात संगत जी बाहर समाज में भी वैसा ही बर्ताव कर लेते हैं। सात संगत जी, ये सब वो चीजें हैं जिसके कारण हम जीवन अच्छा सुच्चा बनाता है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, जिसके जीवन में नम्रता नहीं है, जिसके जीवन में मिठास नहीं है, सात संगत जी छोटे बड़े की कदर नहीं करता, आपसी घर में मेल जोल नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। सात संगत जी सास ससुर की सेवा नहीं करते, बूढ़े माँ बाप की बात नहीं सुनते, जिन्होंने हमें जन्म देकर पाल पोष कर बड़ा किया, और फिर हम उन्हीं को दुदकार देते हैं, कोई बात तक नहीं पूछते। तो सात संगत जी, हम क्या सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा? नहीं सात संगत जी, कभी भी अच्छा नहीं होगा। इस भक्ति के मार्ग में सात संगत जी कामयाबी हासिल करनी है। ये क्या प्यारी सात संगत जी, सत्संग जी जीते जी ये देखना है कि संतों ने जो बात हमें बताई वो सत्य है। सात संगत जी, ये तो ऐसा आनंद है जिसके कारण बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राजपाट छोड़ दिया, सब सुखों के त्याग सेवा सिमरन की भक्ति में आ गए, क्योंकि सात संगत जी उन्होंने जान लिया कि सुख है तो सतगुरु के नाम में सुख है, सिमरन में सुख है। सात संगत जी, ये दुनिया को सुख थोड़े समय के लिए होते हैं और थोड़े समय सुख कुछ दिन बाद दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि सात संगत जी सुख वाले गुण नहीं है और ना ही सुख की प्यारी सात संगत जी तय होती है। और सात संगत जी इसीलिए जो कहते हैं कि भक्ति को कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि सात संगत जी कष्ट सहकर ही
सुख प्राप्त हो सकता है। साथ संगत जी हमें खुद मस्त होना है, और जो मस्ती तब आती है जब साथ संगत जी हम अपने आप को अंदर समेट लेते हैं। साथ संगत जी जब वह अपने अंदर आत्मा देव को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। यदि हम साथ संगत जी बाहर के देवताओं को पहचान पूजते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, तो कभी प्यारे साथ संगत जी जल चढ़ाते हैं, तो कभी व्रत रखते हैं, यज्ञ कराते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर बैठे निरंकार को याद नहीं किया। साथ संगत जी जब तक हम अपने इन 9 दरवाजों को बंद नहीं किया, तब तक प्यारे साथ संगत जी हम निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इन घर के मोह बंधनों में फंसे हुए हैं। साथ संगत जी जब तक इन बंधनों से पार होकर सतगुरु को याद करना है और सेवा सिमर हमेशा करते रहना है। बाबा जी ने तो प्यारी साथ संगत जी इतनी छूट दे रखी है कि कहीं भी उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते सिमरन साथ संगत जी कभी भी कर सकते हैं। तब भी प्यारी साथ संगत जी हम ढील कर देते हैं और दुनियावी चीजों में अपना विश्वास बनाए रखते हैं। साथ संगत जी जिन संसारी चीजों को अपना बनाए बैठे हैं, वास्तव में तो ये ना हमें सुख दे सकते हैं और ना ये हमारे साथ जा सकती है। साथ संगत जी साथ तो हमारे एक सतगुरु का ज्ञान जो हमें सतगुरु के बख्शा है, साथ संगत जी ये साथ जाएगा। साथ संगत जी यदि हम सतगुरु को भूल कर बैठ जाते हैं और उन्हें याद नहीं करते, लेकिन साथ संगत जी कभी भी अजमा कर देख लेना कि सतगुरु हमें जो वचन देते हैं, उन्हें साथ संगत जी अजमा कर देखना कि कदम कदम पर हमारे सतगुरु हाजिर होकर हमारे काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब कोई हमें दुख आ जाता है, हम सतगुरु को याद करते हैं, सबको याद करते हैं। जब तक दुख नहीं आता, तब तक ना हमें सतगुरु याद आते हैं और ना ही हम किसी को याद करते हैं। हम तो साथ संगत जी खुद ही खुद हो जाते हैं, क्योंकि जो किया मैंने वही सारी प्यारी साथ संगत जी हमारी ये सोच बन जाती है। क्योंकि मैं मेरी का जो दुनिया में फैलाव है, इंसान सोचता है ये मेरी है वो मेरी है, इसी सोच में रहता है। लेकिन साथ संगत जी जब हमने सतगुरु की ओट ले ली या सतगुरु को अपने आप को सौंप दिया, तो हमारा कुछ नहीं बचता, सब कुछ सतगुरु का हो जाता है, चाहे वो सुख हो और या साथ संगत जी कोई दुख हो। इसीलिए प्यारे साथ संगत जी जो हमारा तन है और मन है वही धन है प्यारे साथ, ना ही धन है, सब कुछ सतगुरु का ही है। यदि साथ संगत जी सब कुछ निरंकार का है, तो हमें अधिकार कुछ कहने का नहीं है। साथ संगत जी फिर हमें कोई टेंशन नहीं करनी है। हमने कभी सतगुरु की मर्जी नहीं परखी, तो साथ संगत जी फिर हम सतगुरु को दोषी मान लेते हैं। साथ संगत जी जिस सतगुरु ने तो कदम 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 पर साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि सतगुरु के हाथ छुड़ाकर संसार को सौंप देते हैं, सतगुरु को पीठ दिखा देते हैं और संसार के सन्मुख हो जाते हैं। साथ संगत जी जब तक हम सतगुरु के सन्मुख नहीं हो जाते और संसार को पीठ नहीं दिखाते, साथ संगत जी ये ना सोचना कि हमारे घर त्याग देना है या फिर बच्चे त्यागने हैं। साथ संगत जी हमने गृहस्थ में रहकर अपने सतगुरु के वचनों पर चलना है और साथ संगत जी सतगुरु के की माननी है। प्यारी साथ संगत जी हमने सतगुरु को तो मान लिया, लेकिन साथ संगत जी सतगुरु के वचनों को नहीं माना, यही हमारी कमियां हैं। यही प्यारी साथ संगत जी हमारी कमी ठीक हो जाए, तो प्यारी साथ संगत जी हम कोई भी ऐसा आनंद नहीं जो हम जिसको ना पा सकें। प्यारी साथ संगत जी हम अपनी कमियां खुद ही कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर कमियां कर रहे हैं। यही प्यारी साथ संगत जी छोटी छोटी कमियां हमें जीवन में प्यारी साथ संगत जी दुख भर देती हैं। यदि प्यारी साथ संगत जी हमने दुख निवारने हैं, तो हमें सतगुरु की शरण में आना होगा, सतगुरु के वचनों पर चलना होगा। प्यारी साथ संगत जी दासी के ये बोल ना रह जाएं, दासी अपने लिए भी प्यारी साथ संगत जी हर वचन पर चल सके, हर महापुरुषों की सेवा कर सके, तन मन धन को प्यारे साथ संगत जी सतगुरु को सौंप सके। यही दासी की अरदास है, दासी की भी विनती है। साथ संगत जी दासी लास्ट में विनती यही करेगी कि दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ संगत जी जितना हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।